ये रही जगह, तुम रुपयों का बैग संभालो माया। बस राहुल को सही सलामत ले आओ। विजय, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, 2 किडनैपर्स उनके सामने आए। उनका चेहरा आधा ढका हुआ था। पैसा लेकर आए हो? हाँ, यह रहा 1 करोड़। अब हमारे बेटे राहुल को छोड़ दो। ठीक है, ये लो, ये रहा तुम्हारा बेटा। जैसे ही उन्होंने एक लड़के को सामने लाकर खड़ा किया, विजय और माया दोनों चौंक गए। वो लड़का उनका बेटा नहीं था। ये राहुल नहीं है, ये कौन है? ये हमारा बेटा नहीं है। हमारा बेटा राहुल कहाँ है? वही राहुल चुपचाप एक कोने में खड़ा था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी अचानक पुलिस ने वहां धावा बोल दिया। आई एम सॉरी माया, पर मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। मुझे पता था पुलिस की जरूरत पड़ेगी। ओ गॉड, तुम हमेशा अपनी मर्जी की करते हो। पुलिस ने तुरंत किडनैपर्स को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने उनसे कड़ी पूछताछ की। अरे बड़ा शौक है किडनैपिंग करने का भाई, अब जेल में खेलना किडनैपिंग किडनैपिंग। हमने अपनी मर्जी से इसे किडनैप नहीं किया था। हमें वड़ा पाव वाले श्यामू ने पैसे दिए थे। ऐसा करने के लिए हम तो छोटे मोटे चोर हैं। इस बार श्यामू ने हमें लालच दिया कि अगर ऐसा करोगे तो पूरे 3 लाख रुपए दूंगा, हमें छोड़ दो सर। ये सुनते ही विजय और माया दोनों चौंक गए। वो सब तुरंत श्यामू के पास पहुंचे ताकि सच का पता लगा सके। श्यामू ने जैसे ही उन्हें देखा, वो घबरा गया। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि हमारा बेटा तुम्हारे पास आया था? और यह क्या नाटक है कि तुमने उसे किडनैप करवाया? यह तो हमारा बेटा है ही नहीं। मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ साहब। मैंने इसे आपका बेटा ही समझा था क्योंकि इसने खुद ही बताया था। श्यामू की घबराई हुई आवाज से साफ था कि वह सच्चाई से बेखबर था। तभी नीरज, जो असल में राहुल नहीं था, आगे आया और सच का खुलासा किया। मेरा नाम राहुल नहीं सचिन है। सचिन, पर तुम हो कौन और मेरा बेटा कहाँ है? सचिन ने नजरें झुकाई और अपनी असली कहानी बताने लगा। मुझे आपके बेटे के बारे में तो नहीं पता, पर मैं जाजपुर से यहाँ काम की तलाश में आया था। मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, तो एक दिन मैं आपके घर के बाहर से गुजर रहा था कि मैंने आप लोगों को राहुल को डांटते हुए सुना और उसके बाद उसे गुस्से में घर से बाहर निकलते हुए देखा। यहाँ मुझे आप लोगों का नाम पता चल चुका था। उसके बाद जब मैं भूख से बेहाल था, तब मुझे सामने श्यामू का बड़ा पाव ठेला दिखा। इससे मुझे यहाँ फ्री में रहने को मिल गया और काम भी, पर मेरा झूठ मुझे भारी पड़ गया और मुझे किडनैप करवा दिया गया। यह तो तुमने अपनी कहानी बता दी, लेकिन ठीक उसी दिन से गुस्से में घर से निकला मेरा भी बेटा अभी तक नहीं लौटा है। कहाँ होगा वो, किस हालत में होगा मेरा राहुल? हमें लगा जवान खून है, गुस्से में निकला है, लौट आएगा, पर अभी तक नहीं आया। पुलिस ने श्यामू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विजय और माया अभी भी परेशान थे। उनका असली सवाल अब भी बाकी था, उनका बेटा राहुल कहाँ? तभी विजय का फोन बजा। कॉल किडनैपर का था। 1 करोड़ लेकर पुराने तालाब के पास आ जाओ, वरना तुम्हारा बेटा गया। और पुलिस को खबर करी तो इसका खेल खत्म समझो। विजय ने सबको ये बात बताई। वह सब एक बार और किडनैपर को पकड़ने चल दिए। बाकी लोग छिप गए और विजय अकेला तालाब के पास पहुंचा। आवाज आई, बैग वही रख दो और पीछे हट जाओ। एक बार चेक कर लूं, फिर तुम्हारे बेटे को भेजता हूँ। विजय ने बैग रखकर पीछे हटने लगा और एक नकाबपोश उस बैग को चेक करने आया। तभी पुलिस ने उस पर धावा बोल दिया। उन्होंने पकड़कर उसका नकाब उतारा और बोले, राहुल कहाँ है? अरे ये तो राहुल ही है। अरे ये तो राहुल ही है। क्या राहुल? राहुल, ये क्या नाटक है? आप लोग कभी मुझे मेरी मनमर्जी के पैसे नहीं देते तो मैं और क्या करता। इतनी सब शानो शौकत होने के बावजूद एक भिखारी की तरह पैसे मांगने पड़ते हैं। मुझे
हे भगवान, तूने पैसों के लिए किडनैप होने का नाटक किया। हम तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं बेटा, ना कि अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश करने वाला बिगड़ेल। जब तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, पैसे की अहमियत समझ जाओगे, तो तुम्हारे पिता की सारी जमा पूंजी तुम्हारी ही होगी। मेरे बच्चे, अब अपनी माँ की बात समझ में आई या नहीं? तुम्हारी वजह से कितने लोग परेशान हैं। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें जरूरत की सब चीजें दी हुई है राहुल, लेकिन अयाशी के लिए तुम्हें एक ढेला भी नहीं दूंगा, समझ गए? इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी कार्रवाई पूरी कीजिए। मल्होत्रा जी, केस तो सॉल्व ही गया है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज है जिनके लिए आपको और राहुल को थाने चलना होगा। मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। आज के बाद मैं ऐसी बचकानी हरकत नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी पापा। आई एम सॉरी मम्मी। मेरे बच्चे, भूलकर भी ऐसा दोबारा मत करना। उधर दूसरी और श्यामू की माली हालत देखते हुए उसे एक वार्निंग देकर जेल से बरी कर दिया गया। उसके बाद श्यामू भी पहले की तरह अच्छे से अपने बड़ा पाव के ठेले में व्यस्त हो गया।